अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर ब्यूटीफुल डे। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे जो है ना, जुहान के साथ मैं बातें कर रही हूँ, पहले वो सुने फिर मैं आपसे आगे बात करती हूँ। जुहान क्या हुआ है? चलो मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब बताओ क्या हुआ है? चलाओ लाइट। तो फिर बताओ ना क्या हुआ है? आप क्या हो मेरे से? अब ये इस तरह करोगे तो फिर आपका फेस कैसे नजर आएगा? चलो अब बताओ, बता दो जल्दी से। आप क्या हो? ब्रेव बॉय हो? हाँ जी। आप तो मेरे से नाराज थे। नहीं मैं नहीं। नहीं, अभी आप कह रहे थे मम्मा मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे बनाओ। फिर मनाओ भी तो सही। पहले आप बताओ तो सही कि आप मेरे से नाराज हो, फिर मैं आपको मनाऊंगी। छोड़ो ना। मैं आपसे नाराज नहीं। नहीं, पहले कहो मम्मा मैं आपसे नाराज हूँ। मैं आपसे नाराज हूँ। तो ठीक है, ओके। क्या करूँ? आपको मनाऊं? हाँ जी। अच्छा, फिर आप मान जाओगे? हाँ जी। चलें ठीक है। मैं ना ऐसी बैठी हुई थी तो जुहान मेरे साथ बातें करने लग गया। तो मुझे कहते मम्मा मैं आपसे नाराज़ हूँ। तो मैंने कहा हो जाओ बेटा। तो जैसे ही मैं ऐसे कहती हूँ ना तो उसको पता नहीं क्या होता है, आगे से कहने लग जाता है मम्मा आप ये क्या कर रही हो, आप मुझे मनाओ। तो यहाँ पे फिर मैं बातें करके दोनों माँ बेटा सो गए। तो फिर नेक्स्ट डे उठी, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर सो गई। जब दोबारा उठी 9-10 बजे तो मेरी सारा दिन की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करते हुए यहाँ पे मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धोए। तो बाद में जो है ना बच्चों के और बिलावल के कपड़े जो है ना वो पड़े थे तो वो धो लिए। बिलावल आए हुए हैं ना कुछ दिनों के लिए, मतलब कि मे बी 1 मंथ के लिए, मे बी शायद जल्दी भी चल जाएँ। अभी उनकी छुट्टी का कोई पता नहीं, बट वो आए हुए थे तो मैंने कहा चलो उनके कपड़े जो है ना साथ साथ ही धोती रहूँ ताकि उनको गर्मी इतनी है तो हर दूसरे दिन को कपड़े जो है ना उनको धुले मिलें। तो यहाँ पे जो है ना मौसम आज इतने दिनों बाद, जब से मैं आई हूँ ना आज इतने दिनों बाद आज मौसम बहुत अच्छा हो चुका था। तो वही बच्चे जो है ना बाहर मौसम को एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी बूंदाबांदी टाइप बारिश हुई तो वहाँ पर नहलाने के बाद अंदर ले आई। अंदर ला के फिर इनको नहला के कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद ये मेरी रोज़ की हेयर केयर रूटीन है। जब से मैं वापस आई हूँ मैंने फिर रोज़मेरी वाटर लगाना शुरू कर दिया, जो कि मतलब कि मैं रोज़ाना ही लगाती हूँ और 2 दिन बाद वॉश करती हूँ। और कहते हैं कि रोज़मेरी वाटर जब भी लगाएं उसको रोज़ाना लगाना चाहिए, उसको वॉश चाहे ना करें, लगाना रोज़ाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना हाथी अपनी ना गाड़ियाँ ढूंढ रहा है और पता नहीं इसको क्या गाड़ियों का क्रेज़ है, हर चीज़ में गाड़ियाँ लेके जानी होती हैं। तो मैंने बहुत दिनों बाद मतलब कि ससुराल में यानी मैंने अपने घर में खाना बनाया, वो भी बिलावल की फरमाइश पे। तो वो आजकल जो है ना रोज़ाना जो है ना खाना मेरी नंद यानी मेरी सिस्टर बनाती है। तो आज बिलावल कहने लगा कि भी चावल बनाने तो वो तुमने बनाने हैं। तो मैं वही यहाँ पे बना रही थी। तो चावल बनाते बनाते मगरिब शुरू हो गई तो मैंने प्याज ब्राउन करना रख दिया था। उसको हल्की आंच पे चावल धोए फटाफट और मसाला बना के फटाफट जो है ना मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैंने पानी डाला और उसको बॉयल करने रख दिया। अच्छा, मेरा ना बहुत दिनों बाद मैंने यहाँ पे खाना बनाया ना तो नमक का शायद ऊपर नीचे वहाँ पे दानेदार नमक यूज़ करती थी या क्या, इधर का नमक में और उधर के नमक में थोड़ा डिफरेंस है। तो मेरे से नमक बहुत तेज़ हो चुका था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए जब भी वो आते हैं ना वो लाजमी मेरी हेल्प करते हैं किसी ना किसी चीज़ में। हालांकि मैं बहुत टोकती हूँ कि आप ना करें, आप बैठ जाएंगे वो। तो मुझे कहते तुम खाना बनाओ तो मैं रायते की तैयारी कर लेता हूँ।
यानी मैं तुम्हें चटनी बना के दे देता हूँ, तुम दही में मिक्स कर देना। यहाँ पे मेरे जो है ना चावल मैंने डाल दिए थे और अब इनको मैं दम लगने का इंतज़ार कर रही हूँ कि पानी इनका सूखे तो मैं इनको दम पे लगाऊँ। जी पानी चावलों का सूख गया तो अब इनको मैं दम लगाने लगी हूँ। अच्छा, आपको बार बार लग रहा होगा कि भाई इतनी दफ़ा चम्मच मार लिया, बट मैंने इतना चम्मच नहीं था मारा, ये वीडियो में ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मैं चावलों को दम लगाने लगी हूँ। तो चावल जो है ना बने टेस्ट में अच्छे थे और जो है ना मतलब कि बने भी खिले खिले थे, सब कुछ बेस्ट था, बट नमक तेज़ हो गया था मुझसे, पता नहीं, मुझे सच्ची में खुद भी नमक बहुत तेज़ लग रहा था। तो मैं कहती है कायनात इतना नमक कैसे तेज़। हालांकि अगर मैं जब भी इधर चावल बनाती हूँ ना तो नमक मेरा मतलब कि अगर मैं किलो 1.5 किलो चावल है तो 10 चम्मच नमक जाता है, इससे भी ज़्यादा जाता है। तो मैंने जो है ना उससे कम रखा हुआ था, मतलब कि अगर 12 चम्मच रखती हूँ तो मैंने कहा अभी 10 रखती हूँ, अगर कम हुआ तो और डाल दूँगी। वो 10 क्या, वो 10 पे ही पूरा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि मैं क्या बताऊँ। फिर यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे शुरू हो गया था, डिनर वगैरह करके हम सो चुके थे। मेर हादी जो है ना मैं फजर की नमाज़ पढ़ने नीचे आई थी, अभी मैंने सिर्फ 2 सुनते पढ़ी थी। तो जो है ना 2 सुनते पढ़ के मैं फ़र्ज़ पढ़ने लगी थी, पढ़ लिए थे। सलाम फेरने से पहले जो है ना ये रोता हुआ नीचे आया, तो बहुत रो रहा था और साथ दूधू मांग रहा था, मतलब कि बुब्बू दूध, कभी बुब्बू कहता है, कभी दूध कहता है, कभी दूधू कहता है, इसका कोई पता नहीं लगता, जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी लफ्ज़ बोल देता। तो इसकी फूफो ने इसे दूध ला के दिया और साथ ये मेरी जाए नमाज़ पे आ गई, आके बैठ गया था। तो साथ एक्टिव भी हो गया था अभी, हालांकि मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था, सॉरी 4:30 या पौने 5 बजे का टाइम था, और ये उठ के एक्टिव हो गया था। और मैं कह रही थी मैंने नमाज़ पढ़ के यासीन वगैरह तस्बीह वगैरह पढ़ के सोना, और इसने अब सोना नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना सुबह फजर के बाद जो है ना मैं इनको सुलाने की कोशिश कर रही थी, और जुहान भी टाइम से उठ के आ गया था ऊपर से। तो जो है ना मेरे हस्बैंड यानी बिलावल वो कह रहे थे कि भाई मुझे जो है ना चावल ला के, तो आज मुझे टाइम से ही भूख लगी है, तो मैं चावल उनके लिए गर्म कर रही थी, साथ मैंने मिल्क शेक बनाना था, तो ये वो ही मैं ओवन में रखने आई थी। अच्छा, जो है ना बहुत से लोग कहते हैं ओवन में खाना गर्म करना सही नहीं होता सेहत के लिए, बट मैं कहती हूँ जो चावल है ना वो ओवन में ही गर्म होने चाहिए। अगर इनको दोबारा चूल्हे पर गर्म करो ना तो वो मज़ा नहीं आता, वो गर्म भी नहीं सही से होते। तो यहाँ पे जो है ना मैं मिल्क शेक की तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना जब भी छुट्टी पे आते हैं ना तो उनकी खाने की रूटीन ऐसी होती है, कभी तो वो टाइम से खाना खा लेते हैं, कभी उनको आधी रात पे ऐसा डिमांड होती है कि मुझे मिल्क शेक बना दो, कभी कुछ कभी कुछ। अब तो गैस का मसला बन रहा है ना, गैस की एक टाइमिंग है, वो कभी आती है। हमारे यहाँ पे टाइमिंग गैस की ये है कि सुबह 6 बजे में भी शायद 6 साढ़े 6 बजे आती है, मुझे इसका नहीं पता, क्योंकि सुबह के टाइम में जो है ना कुछ नहीं बनाती और मुझे नहीं पता लगता। और फिर 9 बजे तक रहती है, 9 बजे के बाद 12 बजे तक ऑफ़ होती है, 12 बजे से लेके फिर जो है ना 3 बजे तक रहती है, फिर शाम को आती है 6 साढ़े 6 बजे। तो इसलिए अब ज़रा थोड़ा कम हो गया, नहीं तो ये इनकी आदत थी कि भाई इन्होंने आना है, इनका बेड टाइम है होता है कि भाई जब मर्ज़ी खाना खाने का दिल कर देता है। तो यहाँ पे जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो कुछ स्पेशल बच्चों के लिए लेने चल पड़े हैं। तो इनकी कोशिश यही होती है जब भी मैं आऊँ ना तो बच्चों को या मुझे जब दिल करे ले जाएं बाहर, अपना जब उनका दिल करता है तब भी लेके चले जाते हैं, जब मेरा दिल करे तब भी लेके चले जाते हैं। और टाइम स्पेंड करना होता है ना, ज़ाहिर सी बात है बीवी बच्चों में, घर वालों के साथ। तो वो हालांकि मैं फिर भी अवॉइड करती हूँ थोड़ा सा, जब भी ये आते हैं ना ये मुझे कहते हैं कि भाई मुझे टाइम दो, मैं थोड़े दिनों के लिए आया हूँ फिर वापस चला जाऊँगा, तो बट तुम मुझे टाइम नहीं देती। बट इस दफ़ा मैंने कोशिश पूरी कर रही हूँ कि भाई मैं 100% जो है ना इनको टाइम दे सकूँ, ताकि मेरे से दोबारा इनका गिला ना रहे। तो आज मुझे फर्स्ट टाइम आपको मेरे फेस पे ग्लासेस नज़र आ रही होंगी, मुझे ग्लासेस लगी हैं बट मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती।
تو یہاں پہ جو ہے نا ہم بینک سے پیسے نکلوانے گئے تھے تو پیسے تو نکلے نہیں بٹ اے سی کی ہوا لے کے آگے باہر. میں نے ویسے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے وہ انہوں نے جب اے سی کی ہوا لینی ہوتی ہے نا تو بہانے سے بینک میں گھس جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے پیسے نکالنے ہیں. تو میرے موبائل کا پروٹیکٹر بڑے دنوں سے ٹوٹ گیا تھا, اتنا ٹوٹ گیا تھا کہ میرا فنگر پرنٹ بھی جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا تھا. تو یہاں پہ میرے بچے خوش ہوتے ہوئے, تو یہ سرپرائز کے لیے ہم گئے تھے تو ہم لے کے آ گئے ہیں بچوں کے لیے. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. تو اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.